रवि शर्मा जी, अमिता मल्होत्रा जी, आप आपकी जानकार हो गए वो हमारे नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये माध्यम से हमारे यहाँ के दफ्तर के अखबार के इंचार्ज हैं वीर गुप्ता जी, पब्लिसिटी को आप जानते हैं। तो दर्शन के लिए अगर आप इस माइक को बंद करेंगे तो we are audible. Yes, yes, exactly. Yesterday's PC also had the same problem. Please. हाँ, leave it. थोड़ा वॉल्यूम का तो काम भाई इसको बंद कर दीजिए. It is much better. Okay, thank you. Let's start, please. सर मैंने माइक से ऑडियो लिया डायरेक्ट आपके माइक कि आपके पेज पर इससे ऑडियो है आप सेंटर में कर दीजिए थोड़ा सा वो आवाज गूंजती है फिर पहले आपका ज्यादा क्लियर था. थोड़ा दूर रखेंगे ज्यादा शोर गूंजती है. वॉल्यूम ऑडियो थोड़ा काम कर सकते हो बता सब कल मैंने वादा किया था कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं और जो कुछ वो दे के जाएंगे उस पर मैं उनको धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा जम्मू कश्मीर की तरफ से और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी दूंगा। इन साहब एक कहावत है, पता नहीं यहां कही जाती है नहीं कही जाती, खोदा पहाड़ और निकली चिड़िया। कल प्रधानमंत्री जी जैसे खाली झुंझुना बजा के चले गए। मुझे उम्मीद थी, आपको भी रही होगी, कि करीब 10 साल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले मुफ्ती साहब के साथ सरकार, फिर उसके बाद तो 2019 से सर्वे सर्वा लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो कुछ बताएंगे इन 5 सालों में क्या हुआ, क्या क्या दिया उन्होंने। कुछ नहीं बताया और जो बताया वो बिल्कुल 100% सरासर सच्चाई से कहीं दूर। साहब मैं उनसे ये उम्मीद लगाए बैठा था कि जम्मू कश्मीर ने जिसकी बड़ी कीमत चुकाई, देश ने बड़ी कीमत चुकाई, उसके बारे में कुछ कहेंगे। कुछ जो यहां युवा के लिए खपत बढ़ाई उन्होंने ड्रग्स की, प्रधानमंत्री जी ने, उन्हीं के कार्यकाल में कई गुना बढ़ी। मैं सीधा इल्जाम लगाता हूं प्रधानमंत्री जी आपने जम्मू कश्मीर को ड्रग्स के अलावा कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों को सिर्फ चुनावी टूल बना के रखा। जैसा मैंने कहा था, हाई वोटर का टर्नआउट वो सीधे सीधे ये दर्शाता है कि असंतोष मौजूदा गवर्नर से, मौजूदा हुकूमत से, भाजपा से। मैं एक चीज की उम्मीद लगाए जरूर बैठा था, निराश हुआ मैं। मुझे याद आए बहुत सतपाल मलिक जी, आपके गवर्नर थे, कि प्रधानमंत्री जी देश को बताएंगे कि जब से पुलवामा हुआ है, मैं इसे दोहरा दूं, जब पुलवामा हुआ तब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री थे और आज तक प्रधानमंत्री, तो उनके ही अपॉइंटेड गवर्नर थे। ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के अपॉइंटेड गवर्नर थे सतपाल मलिक जी,
वो तो मोदी जी के प्रिय विश्वासपात थे। सतपाल मलिक जी, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, कुछ रहस्योद्घाटन किया है जो साधारण नहीं है, बल्कि इस देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा से जुड़ा हुआ। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उन 40 वीर जवानों को जिनकी शहादत हुई। प्रधानमंत्री जी, सतपाल मलिक जी ने ये कहा है, आपके गवर्नर ने कहा है, जो उस समय गवर्नर थे, कि मैंने इस बात की ओर जब ध्यान खींचा प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा चुप रहो। प्रधानमंत्री जी, आपने 40 जवानों की शहादत का हिसाब मैं मांगता हूं आपसे, भारत की जनता मांगती है, उस पर चुप रहने को क्यों कहा आपने? अगली बार आइएगा तो बता दीजिएगा। दूसरा सवाल मेरा, ये जो RTX बरामद हुआ था, तब से लगातार आपकी सरकार है, कहां से आया, किस रूट से आया, इसका जवाब भी तो आपने नहीं दिया। सरकार आपकी, हुकूमत आपकी, एक चुनाव भी बीच में हो गया, पर उस RDX की आमद कैसे हुई थी आज तक नहीं बताया आपने। आपने ना, आपके गृह मंत्री ने, अमित शाह जी से भी मैं कहता हूं, अक्रॉस द बॉर्डर, क्या हम, मोदी जी, आपके राज में 56 इंच करते हो, इतने कमजोर हो कि इतनी RDX आ गई, और आपने उसे आने दिया। मैं जानबूझकर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आने दिया, क्योंकि भारत के सैनिक, भारत की सेना तो इतनी मजबूत है कि परिंदा भी नहीं पर मार सकता। प्रधानमंत्री जी, ऐसा क्या हुआ इतना RTX आ गया, इसका भी जवाब देंगे आप? 40 जवानों की शहादत की सौगंध सतपाल मलिक जी ने जो कहा है, उससे हर भारत का नागरिक दुखी है, चिंतित है। सतपाल मलिक जी ने तो ये कहा, हम ही से कह देते तो हम 5 हेलीकॉप्टर दे देते, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करा देते। उनको क्यों नहीं दिया गया? प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दीजिए आप। मैं सीधा सवाल और चार्ज भी करता हूं, RDX का आना आपका हवाई या मार्ग से सैनिकों को न जाने देने के लिए व्यवस्था कराना, और आपके ही गवर्नर का चार्ज लगाना, ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। कांग्रेस आपसे जवाब चाहती है, जवाब चाहिए। 4 महीने इंतजार किया साहब, 2500 सैनिकों ने परमिशन नहीं दिया। एक बहुत बड़ा सवाल है जम्मू कश्मीर की तरफ से, क्या इत्तेफाक है साहब, उसी वक्त RDX भी आ गया, उसी वक्त गलत रूट से एक गाड़ी भी चली गई, उसी वक्त उनको बैठाला गया और उसी गाड़ी से जाके टकराई बख्तरबंद, जो बुलेट प्रूफ नहीं। कैसे सब मालूम हो? प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में आपको जवाब देना है, और स्रोत मेरा कोई और नहीं है, स्रोत मेरा गवर्नर साहब, आपके परम प्रिय गवर्नर। और ये 40 जवानों की शहादत से जुड़ा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इतना हल्का सवाल नहीं कि इसका जवाब आप या भाजपा न दें। 5 साल हो गए आपकी एजेंसी क्या कर रही है, क्या पता लगा है? देश जानना चाहता है, आपको साझा करना ही पड़ेगा। उन 40 जवानों के परिवारजन चाहते हैं आपसे, आप साझा करिए। आप तो पहले कहते थे
कि जवान तैयार हैं, बस राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। वही फार्मूला मैं आप पे लगाता हूं। आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। बलिदान दे दिया 40 जवानों ने हमारे। दूसरा, सतपाल मलिक जी ने भी तो कहा था कि उनको बड़ी धनराशि कई 100 करोड़ ऑफर हुई थी। क्या इसीलिए यहां यूनियन टेरिटरी बनाई गई कि जो आपके 2 प्रिय साथी उनके हाथों जम्मू की जो प्राकृतिक स्रोत हैं, नेचुरल पूंजी है इसकी, वो दरवाजे खोल दिए जाएं उनके लिए भी। आखिर 200-300 करोड़ की रिश्वत किस काम के लिए दी जा रही थी? कुछ तो है यहां। उसीलिए आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर बढ़ाए हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट से पावर छीने। मैं पूरी गंभीरता के साथ जो कुछ सतपाल मलिक जी ने कहा है और जिसको आज तक आपने जवाब नहीं दिया, वो सवाल मैं चाहता हूं कि आप जम्मू कश्मीर की जनता को जवाब दें। अगर 5 साल 40 जवानों की शहादत की जांच में लग गया आपको और तब भी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, तो मैं कहता हूं आप अक्षम हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। और अगर आप नहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर मुझे तो शक होता है, बहुत सा शक होता है। उस समय 1-2 पुलिस अधिकारी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, अब कहां जो जेल भेजे गए थे, उनके वेयर अबाउट्स क्या है, कैसे बाहर आए थे? तो आज मैं इतना कहना चाहता हूं, पर एक उसने इत्तेफाक शब्द था, एक इत्तेफाक होता है, उसने इत्तेफाक होता है कि वाह प्रधानमंत्री जी, मान गया आपकी जुगलबंदी। इधर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम आता है, जम्मू कश्मीर आएंगे, उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आता है। प्रधानमंत्री जी, इसको अगर जुगलबंदी नहीं कहते तो किसको कहते? क्या टाइमिंग है? और दोहरा दूं मैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आप तो जाके काबुल से दिल्ली न जाके लाहौर पहुंच गए थे और बिरयानी खा के नवाज शरीफ के यहां चले आए थे। जन्मदिन की बधाई। इधर हमारे जवान मारे जा रहे हैं, सीमाओं पे नागरिक मारे जा रहे हैं और आप बिना बुलाए पहुंच गए, इतनी दोस्ताना। आज फिर जिसके घर गए थे उसे की भाई की सरकार है। अब ये भी एक अजीब हुस्न इत्तेफाक। तब भी नवाज शरीफ साहब थे, आज नवाज शरीफ के भाई हैं। मां तो दोनों की एक ही है, जिसके छुप गए थे। तो जुगलबंदी नहीं होगी तो और क्या होगी? आपका दोस्ताना याराना बिन बुलाए तो साधारण आदमी भी नहीं जाता, भारत का प्रधानमंत्री क्यों गए? और मोदी जी, इच्छा शक्ति बात छोड़ दो, हम जवाब देते हैं 1965 और 71 में, और आप जवाब देते हो बिरयानी खा के। दोहरा दूं, हमें जरूरत पड़ी तो 65-71 में हमने 71 में 2 टुकड़े कर दिए, और आप जवाब देते हो उनके यहां बिन बुलाए पहुंच के बिरयानी खा। यही फर्क है हमारे आपके नजरिए। और जुगलबंदी की जो बात कही कि जिस दिन आपको आना, एक दिन पहले ही पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोलता है, इजी चीफ स्पोक पर्सन या स्पोक पर्सन आप बीजेपी कि प्रधानमंत्री को मटेरियल दे रहा है, क्या ये बोलना? मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, कल आपने मुझे बहुत निराश किया।
बहुत निराश। टेररिज्म के सामने जरूरत पड़ी तो हमने इंदिरा जी की शहादत दी, राजीव जी की शहादत दी, और जब टेररिज्म का सामना कुछ होता है तो आप छूट जाते। आप टेररिज्म का मुकाबला करने में आपकी इच्छा शक्ति नहीं। मैं जानना चाहता हूं, 10 साल से आप सत्ता में हैं, 5 साल से यहां पर गवर्नर रूल है, तो मुझे जवाब दीजिए कि जो टेररिज्म कश्मीर के वैलीज में था वो जम्मू तक कैसे दस्तक दे रहा है, जम्मू में कैसे टारगेट किलिंग हो रही है, जम्मू में आर्मी पर हमला, पुलिस बलों पे हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, मैं सीधे सीधे इसके लिए आपकी शासन को जिम्मेदार ठहराता हूं, आपकी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी के लिए जवाब दे गृह मंत्रालय, भारत सरकार। तो अब तो बहुत साफ सारी चीजें सामने आ गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और बिना किसी लाग लपेट के, मैं जरा बहुत सीधे बोलता हूं, यहां भी और हाउस में भी। तो मैं एक चीज कह दूं, चाहे जितना राज छुपाओ छिप नहीं रहा है, आपके साथ जो जुगलबंदी पाकिस्तान की हो रही है ना, वो देश के लिए हितकारी नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए हितकारी नहीं। आप यहां आते, हम सोच रहे थे आप किसानों के बारे में बात करेंगे। जम्मू में तो आप जब से आए हैं, जो किसान काबिज थे सरकारी जमीन पे, वो बेदखल कर दिए गए। कांग्रेस की तरफ से मैं ऐलान करता हूं, ये हमारा कमिटमेंट है, 7 गारंटियों में एक मैनिफेस्टो का हिस्सा, कि जिस जमीन पर किसान काबिज है, जिस जमीन पर आज किसान काबिज है, हमारी सरकार बनेगी तो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में छेड़छाड़ नहीं होगी, और हम कानून बनाकर 99 ईयर्स की लीज उस किसान को जरूर। कॉमर्स के लिए हमारे हिस्से में तो लीज 99 ईयर्स है। आपने तो 700 किसानों पर गोलियां चलवा दी दिल्ली में। 700 किसान या तो आत्महत्या कर गए या मारे गए, शहीद हुए। ये ट्रैक रिकॉर्ड है कांग्रेस का और भाजपा का। हम कहते हैं हम 99 ईयर्स की लीज देंगे और आप 700 किसानों की शहादत के लिए मजबूर करते हैं। मैं आप पर यह भी इल्जाम लगाता हूं, क्या ये जमीनें ली जा रही हैं किसानों से वापस, या आपके दोनों मित्र आएंगे? उनको सेब की खेती का बड़ा शौक है साहब, बचाइए अपने सेब को। हम तो सेब 72 रुपए किलो मिनिमम प्राइस सपोर्ट की घोषणा करते हैं। 100% क्रॉप इंश्योरेंस, 2500 करोड़ का एक फंड बनाएंगे जिसमें सिंचाई और किसानों की सुविधा की बात करेंगे हर जिले में। होलसेल ग्रेड मार्केट बनाएंगे। ये हमारे 11 पॉइंट हैं। वी विल एड्रेस द इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये मैं कल कह चुका हूं, फिर दोहरा। 100 यूनिट फ्री। हम किसानों को एक ट्रैक्टर मुहैया कराएंगे मार्गेज पे विदाउट नीड ऑफ गारंटर, जिसके बगैर यहां नहीं मिलता। ये हम आपको पूरा का पूरा उपलब्ध करा देंगे, इसकी कॉपियां करा देंगे। तो साहब, टेररिज्म पे मैं सहता था प्राइम मिनिस्टर बोले, पर वाह प्रधानमंत्री, डर लगता है जम्मू कश्मीर में आके बोलने में। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब चाहता हूं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि सतपाल मलिक ने जो 2 बातें कही हैं करप्शन के बारे में और जवानों की शहादत के बारे में,
प्रधानमंत्री जी अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मानूंगा कहीं न कहीं कुछ कोर दब रही, इसकी वजह से आपकी जुबान नहीं कर गई। मैंने कुछ कहा है, आप जो भी प्रश्न पूछेंगे मैं पूरी तरह जवाब दूंगा। एक बात प्रधानमंत्री जी कल बोल गए हैं, एक बात प्रधानमंत्री जी, डायनेस्टी, हाँ मेरी डायनेस्टी है शहादत। माँ भी आतंकवाद के सामने प्राण न्यौछावर करती है और बेटा भी, इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन ही जेल में बीता। मोदी जी, देश की आजादी की लड़ाई में कितने भाजपाइयों का जेल जीवन में बीता। वो चिट्ठी याद है ना आपको, जो आपके मातृ संगठन ने लिखी थी अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने के लिए? तो हमारा इतिहास स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास है, आपका इतिहास अंग्रेजों के साथ है। मैं आपको इसे क्लियर करना चाहता हूं। डायनेस्टी इसको कहते हैं, बलिदान की परंपरा। और प्रधानमंत्री जी, आप तो धमकी देते हो, दिलवाते हो, जीप काट लेंगे राहुल गांधी की 11 लाख, टेररिस्ट बना के उसे उकसाते हो, लोगों को वातावरण जहरीला बनाते हो। आपका कैबिनेट मंत्री बोलता है, एक मंत्री बिट्टा भी बोलता है। और बिट्टा को जब मैं याद करता हूं, क्योंकि कांग्रेस में 3 बार रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों जयचंद की सूरत नजर आती है। बिट्टू 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 की बात कर रहा हूं मैं। रेल राज्य मंत्री भारत सरकार, एक मंत्री बोले और प्रधानमंत्री जी आप जम्मू कश्मीर में आके चुप रहे हैं, क्या आप बुलवा रहे हैं? आपको कंट्राडिक्ट करना चाहिए था, ऐसे मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए अगर उसकी बात से आप सहमत नहीं। भूलिएगा नहीं एक बात, जहरीला वातावरण बना दो तो हमेशा देश को शहादत देनी पड़ती है। जब बनाया तो महात्मा गांधी के प्राण गोडसे ने लिए। खैर, गोडसे की पूजा करने वालों और गांधी के पूजा करने वालों की विचारधारा की लड़ाई है। हम गांधी की विचारधारा के साथ चलते हैं, आप गोडसे के पुजारी हैं। दोनों की जंग रहेगी, ये हिंदुस्तान हमेशा गांधी के साथ है। अजय वैष्णव जी, प्रमोद जी, आपने जुगलबंदी की बात की और इसी जुगलबंदी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है आपने